बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर रिज़्क़ के हवाले से है। रिज़्क़ की तंगी को जड़ से ख़त्म करने का निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिज़्क़ की तंगी आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। इंसान रिज़्क़ के हसूल के लिए घर बार तक छोड़ देता है। जिन गलियों में वो आँख खोलता है वो गलियाँ छोड़नी पड़ जाती हैं। जिन दोस्तों के साथ उसकी जवानी गुजरती है उन दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ जाता है। अपने मुल्क से दूर कहीं 2 वक्त की रोटी लिखी होती है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, रिज़्क़ 2 चीज़ों से हासिल होता है, एक मेहनत से और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने से, अल्लाह का जिक्र करने से और उसकी दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने से। आज मैं आपको बताऊंगी कि खुदा के किन नामों से खुदा को पुकारा जाए तो वो दुआएं कबूल करता है, रिज़्क़ अता करता है, अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ की दौलत अता कर देता है। रिज़्क़ की तंगी, मोहताजी और गुर्बत को दूर करने का निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। इस ख़ास अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजर्रब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इस ख़ास अमल को करने की बरकत से आपकी तमाम माली मुश्किलात जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक रिज़्क़ में कशादगी अता फरमा देंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक के बहुत से नाम हैं। कुछ नाम ज़ाती हैं और कुछ सिफाती। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम वहाब है। ये लफ्ज़ हिबा से बना है जिसका मतलब है बग़ैर किसी मुआवजे के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, बस जिसे चाहे अता फरमा दे, बग़ैर किसी गर्ज के दूसरों पर मालो दौलत निछावर कर दिया, अता कर दी, मेहरबानी कर दी। इसी तरह से बग़ैर सवाल के अता करने वाले को वहाब कहते हैं और इस सिफ़त का इतलाक़ सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के और किसी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है सिवाय हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बग़ैर किसी गर्ज के कुछ अता कर दे। लिहाजा जो शख्स इस इस्म का विर्द करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर अपनी अता के ख़जाने खोल देते हैं। वो जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। ख़ास तौर पर इस इस्म का ताल्लुक़ फ़राख़ी रिज़्क़ के साथ है। ये इस्म जमाली है और इसके कुल आदात 14। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम सिफ़ात किसी न किसी ख़ास पहलू को उजागर करती हैं। यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी शख्स को पेट में दर्द हो, उसे सर की दवाई से आराम नहीं आ सकता, और अगर सर की दवाई होने के बावजूद कोई शख्स पेट दर्द की दवाई लेता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। पीर फजल शाह रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ साईं रोडावाली सरकार फरमाते हैं कि अगर मैं सिर्फ बीमारियों की बात करूं तो मुख्तलिफ बीमारियों को मिलाकर तकरीबन 1000 बीमारियां बनती हैं और अहले इल्म कहते हैं कि इनमें से 700 बीमारियों का इलाज कलाम पाक में या अस्माउल हुस्ना में मौजूद है। फ़कीर ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ात को फना करके अपनी हस्ती को नाबूद कर लेता है तो वो 1000 बीमारियों का इलाज भी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से कर सकता है। ये तो सिर्फ उसके नामों का एजाज़ है। अभी कुरान पाक खोलना तो बाकी है। कोई ऐसी गिरा नहीं जो ना खुल सकती हो, कोई ऐसी मंजिल नहीं जो ना मिल सकती हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा ना हो और कोई ऐसी मुश्किल मुसीबत नहीं जिसका कोई हल ना हो।
मंजिल ज़मीन पर हो या आसमान में तलब रखने वाले को हर वो मंजिल हासिल हो जाती है जिसके लिए वो सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है। और जब वो अल्लाह पाक की सिफ़त के साथ इसको मुखातिब करता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इस सिफ़त की निस्बत इस शख्स को वो सब कुछ अता कर देते हैं जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वहाब के जिक्र करने वाला इंसान किसी का मोहताज नहीं हो सकता, बल्कि लोग इससे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो आज इसी इसम मुबारक का हमारा वजीफ़ा है गुर्बत, तंगदस्ती और हर किस्म की माली मुश्किलात के हल के लिए ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं और उन्हें कोई इसका दुनियावी हल नज़र ही नहीं आ रहा, गुर्बत, तंगदस्ती और मोहताजी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इस इसम मुबारक को 1100 मरतबा बाद अज़ नमाज इशा बमा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी के साथ पढ़ें। और अगर इस वजीफ़े को घर के तमाम अफराद के साथ मिलकर कर लिया जाए तो बहुत जल्दी माली हालात में सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा, ज़राए आमदन में एकदम इजाफा होने के आसार पैदा हो जाएंगे और फिर थोड़े ही अरसे में ज़ाकिर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घनी कर देंगे। जब ऐसा हो जाए तब भी आप इस वजीफ़े को ना छोड़ें, बल्कि रोज़ाना एक तस्बीह 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को इस इसम मुबारक का विर्द करते रहें। तो आपने वजीफ़ा इस तरह से करना है कि नमाज इशा अदा करने के बाद आप वहीं चाहे नमाज पर बैठे रहें। अव्वल आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद ये इसम मुबारक या वहाब 1100 मरतबा पढ़ें। आप चाहें तो अकेले ये इसम मुबारक का विर्द करें और अगर चाहें तो अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ मिलकर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपने 1100 मरतबा की तादाद मुकम्मल कर ली। अब आखिर में दुरूद इब्राहीमी 11 मरतबा पढ़कर आपने अपने मकसद में कामयाबी के लिए, अपने रिस्क में बरकत के लिए और तमाम माली मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिस्क की तंगी से परेशान हैं, रिस्क में कशादगी के ख्वाहिशमंद हैं, गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हैं, वो इस अमल को करने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क की तंगी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क में कशादगी अता फरमा देंगे। अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में तहरीर करेंगे तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करेंगे कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल रहा है, आप ये अमल इस महीने में करें और जब चाहें कर सकते हैं, इस महीने में करें, रमज़ानुल मुबारक में करें। जिस इंसान को रिस्क की तंगी का मसला हो, मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनके साथ ये मसला है वो गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इस अमल के करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द अल्लाह पाक अमीर कबीर इंसान बना देंगे। एक बार आप ये अमल ज़रूर आजमाइएगा, ख़ुद भी अमल कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो, एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।